जय माता की मित्रों, 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 वक्री मकर व धनु राशि में। और वक्री प्रभाव क्या है, गुरु क्या प्रभाव कर रहे हैं आपकी राशि में, और ये सभी जानकारी दी जाएगी आपको। तो वृश्चिक लग्न में राशि वाले समझते हैं। 5 नवंबर सन 2019 में बृहस्पति धनु राशि में संचरण किया। आगामी वर्ष 30 मार्च में फिर यदि देखा जाए मकर राशि में आ गई, अतिचारी हो गए। और अतिचारी का अर्थ क्या होता है, अति शीघ्र चलना। और 14 मई को ये वक्री होंगे मकर राशि में। 30 जून में पुनः धनु राशि में, 13 सितंबर तक ये रहेंगे, वक्री रहेंगे। और 20 नवंबर में यदि देखा जाए तो मकर राशि में ये पुनः आ जाएंगे। तो वक्री चाल क्या है, कोई ग्रह पीछे की ओर चले तो वह वक्री होता है। और यदि देखा जाए तो उच्च ग्रह यदि वक्री हो जाता तो नीच का हो जाता है, और नीच ग्रह वक्री हो जाता तो उच्च का फल देता है। और अस्त ग्रह यदि वक्री होता है तो अशुभ फल देता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है वक्री ग्रह। 6, 8, 12 भाव में अशुभ माना गया है। किस नक्षत्र, किस गोचर, किस भाव में यदि है वह, तो ये जानकारी हम लेते हैं कि सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। और यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल देता है। यदि देखा जाए तो वह वक्री ग्रह किस भाव में है, किस भाव में उसका गोचर है, ये समझना है। और वक्री ग्रह यदि देखा जाए तो 11 मई में शनि देव वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। 13 मई में शुक्र वक्री हो रहे हैं वृषभ राशि में। 14 मई में गुरु वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। तो ये 3 ग्रह वक्री होना काल पुरुष कुंडली में ये दर्शाता है कि शनि कर्म का कारक है, न्याय का कारक है। तो ये आपके कर्म में सफलताएं देगा, आपके न्याय में सफलताएं देगा। अब यही शुक्र जो है भोग विलास स्त्री सजावट का कारक माना गया है। तो अब गुरु संपूर्ण ज्ञान बुद्धि विवेक अर्थ आदि कोश का कारक माना गया है। अब ये समझते हैं वक्री ग्रह पीछे की ओर चलने को हम रोटेट कहते हैं। आगे ना चल के वे पीछे की ओर चलना वक्री कहलाता है। तो धनु राशि में जब ये संचरण करेंगे तो उसका अलग प्रभाव रहेगा, और मकर राशि में ये बृहस्पति देव रहेंगे तो उसका अलग प्रभाव रहेगा। जब सौम्य ग्रह से युति होती है तो वक्री ग्रह की, तो उसको इतना बल मिल जाता है कि, या सौम्य ग्रह से दृष्ट होता है तो बहुत अच्छा बल मिल जाता है। क्योंकि वक्र का अर्थ होता है बल, बली, बलवान, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से यदि वह वक्री ग्रह जो होता है उस भाव की वृद्धि करता है। अब यह समझते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी और बृहस्पति ये तीनों एक सापेक्ष सामने हैं। यदि अगर गुरु पीछे भी होगा पृथ्वी से, और पृथ्वी, अब ये समझना है आपने कि पृथ्वी पीछे होती है तो गुरु मतलब कि आगे की ओर चलता प्रतीत होगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी आगे बबलिंग कर देगी, रोटेट कर देगी, तो देखा जाए तो बृहस्पति देव पीछे की ओर महसूस होंगे, रेट्रोगेट, मतलब पीछे रह गए। पृथ्वी आगे हो गई और यहाँ देखा जाए तो गुरु पीछे की ओर रह गए। तो मतलब कि इसे वक्र कहते हैं, रेट्रोगेट। क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके सभी चक्कर काटते हैं सभी ग्रह, पृथ्वी आदि सब। अब यदि देखा जाए तो नीच ग्रह गुरु बृहस्पति मकर राशि में वक्री होंगे, और ये नीच ग्रह यदि वक्री होता है तो वह बली हो जाता है। क्योंकि ऐसा है कि वक्र का अर्थ यह है बली, उसको बलवान, उसको मजबूती मिल गई। लेकिन इसका नीच भंग हुआ, शनि ने भी अपने उसको प्रभाव दे दिए बृहस्पति देव को। लेकिन बृहस्पति देव को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वे अतिचारी हैं। वो आपकी अर्थव्यवस्था को भी खराब कर रहे हैं, आपके अध्यात्म को भी खराब कर रहे हैं, आपकी संतान बाधा भी दे रहे हैं, और हर प्रकार के देखा जाए आपकी शिक्षा में बाधा कर रहे हैं जब तक ये बृहस्पति नीच के रहे, अतिचारी रहे। लेकिन जैसे आप रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 14 मई में, तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, विवाह का योग बनेगा। जो विवाह बाधा हो रही थी तो वह विवाह होंगे, आपके कुटुंब से लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, उसका देखो अलग। क्योंकि बृहस्पति धन भाव में बैठ गया, भाग्य को उदय कर रहा है, आपके एजुकेशन को अच्छा कर रहा है। आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि आने के कारण आपकी जो नौकरी में दिक्कत है, या आपने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं, या आप इंटरनल, यदि आप किसी गवर्नमेंट विभाग में हैं तो इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको ऊंचा पद प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जब तक ये तृतीय भाव में था, तृतीय भाव सहज है, सौम्य है, तृतीय भाव में वृद्धि का कारक है। लेकिन तृतीय भाव में शनि, राहु, सूर्य, मंगल ये शुभ कहे गए हैं। लेकिन ये बृहस्पति शनि के साथ युति बना के आपके साहस की वृद्धि करेगा, आपके लेखन में वृद्धि करेगा,
आपके धन संग्रह की मतलब की स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि बृहस्पति अब फिर धन भाव में बैठ गया, कोष के भाव में बैठ गया। कोष का कारक है बृहस्पति, अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब सूर्य से 6, 7, 8 भाव में यदि कोई ग्रह होता है तो वह वक्री हो जाता है। सूर्य से बुध 20 डिग्री पर नज़दीक आने पर वक्री हो जाना और अस्त हो जाना। शुक्र का 29 डिग्री पे सूर्य के साथ युति हो जाना, अस्त हो जाना। तो ये एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी यह बृहस्पति और शनि को यह नहीं माना गया, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके 4.5 माह रहेंगे, लेकिन यह अस्त नहीं होंगे, वक्री होंगे। जैसे ही वे मार्ग हो जाएंगे उसके पश्चात वे अस्त होंगे। ऐसी शनि के साथ है, ये लंबी दूरी के ग्रह हैं। अब ये आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, फिर जुलाई में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। तो यहाँ अब देखना है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, दशम भाव, तो सरकारी पद अच्छा रहेगा, सरकारी विभाग से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। या यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे तो ये आपके शुक्र का स्वामी है। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, व्यापार का स्वामी। देखिए कर्म भाव और व्यापार आप ये समझिए, तो दोनों जो हैं आपको सफलताएं दे रहे हैं। तो ये आपके विवाह का योग बनेगा, उच्च पद, सम्मान, कीर्ति, यश आदि आपके बढ़ेंगे। अब ये बृहस्पति यदि देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली में 9वां और 12वां भाव मिला है। 9वां धर्म का है, 12वां भाव मोक्ष का होता है। अब शनि को यदि देखा जाए काल पुरुष कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव मिलता है, ये आपके कर्म भाव को, और 11वां भाव आपके फल का है। गुरु को जीविका कहा गया है। गुरु, अब यहाँ समझना है कि गुरु वक्र होते हैं तो उसको पंचम भाव का फल मिलता है, पंचम भाव का प्रभाव पड़ता है उसमें। तो ये पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, विवेक का है, संतान का है। जिन स्त्रियों का गर्भ धारण है तो वह पुत्र संतान होने के योग बन रहे हैं। यदि उनकी पुत्री अगर हो जाती है तो ऐसे में वे पुत्र के समान मतलब कि यशस्वी होगी, महत्वाकांक्षी होगी और उच्च पद वाली होगी। तो जो संतान, आप इधर आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो रही है, जो पीएचडी थी जो रुकी हुई थी किसी कारणवश नीच का होने के कारण, लेकिन जैसे ही धनु राशि में आएंगे तो आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, संतान सुख होगा, आकस्मिक धन होगा, ये समझिए आप। अब गुरु को जो चेष्टा बल प्राप्त है, वक्र बल प्राप्त है, तो वक्र बल के कारण ही, चेष्टा बल के कारण ही इसकी स्थिति मजबूत होती है। उसकी यदि देखा जाए, उसका यदि बृहस्पति का अगर नवमांश, वर्गोत्तम नवमांश, अष्टवर्ग के बिंदु अच्छे हैं, आयु पिंड के बिंदु अच्छे हैं, यदि उनकी महादशाएं अंतरदशाएं चलेंगी तो 30 जून से लेके और 13 सितंबर के बीच का तो बहुत ही उत्तम समय रहेगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति मकर राशि में वक्री होने से आपको लाभ दे रहा है, आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहा है। यही गुरु आपके लीवर और आंत, स्प्लीन आदि को दर्शाता है। और यदि देखा जाए तो यहाँ थोड़ा पेट आदि का रोग देगा आपको, लेकिन आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी अभिलाषाओं में वृद्धि होगी, आपके संबंध बड़े व्यक्तियों के साथ बनेंगे, उच्च व्यक्तियों के साथ बनेंगे, धनाढ्य लोगों के साथ संबंध बनेंगे। अब ये बृहस्पति के विवाह का योग बनाएगा, आपको पति सुंदर मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, अच्छी एजुकेशन वाला मिलेगा, बुद्धिमान, विवेक आदि सब उसके अंदर होंगे। यही पत्नी आपको मिलती है, सुंदर, सुशील और उच्च पद वाली होगी, गुणी होगी और विवेकशील वाली, धर्मपरायण होगी। तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छा समय है। अध्यात्म का कारक माना गया, धर्म का कारक माना गया। ये बृहस्पति आपके इंद्रियों को नियंत्रण करेगा, ये बृहस्पति आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। यदि आपके जॉब हैं, प्रबंधन में है, प्रशासन में है, वित्त में है, तो ये आपको अच्छे पद पे ले जाना। आप यदि देखा जाए बैंकिंग में है तो आपको पीओ बना रहा है, आप न्याय व्यवस्था में, वकालत में है तो उससे यदि देखा जाए लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपकी राजनीति में है तो तब भी आपके पद बढ़ेंगे। आप शोधकर्ता हैं, आविष्कारक हैं, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक हैं, गुरु हैं, तो ये बृहस्पति आपको लाभ देगा। यदि अध्यापक भी हैं या आपका काम उपदेश देने का हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि में बैठा, तो ये आपको उपदेशक बन जाएंगे। दुनिया को आप इस दौरान अभी लोगों को आप समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है।
यह बृहस्पति आपको पत्रकारिता में ले जाएगा, ये बृहस्पति आपको प्रकाशक, लेखक, सलाहकार बनाएगा, यही बृहस्पति आपको देखा जाए पॉजिटिव मोटिवेशन स्पीकर बना देगा। तो अब वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय, क्योंकि लगन का स्वामी मंगल भी है, गुरु का मित्र भी है, उधर सूर्य आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम समय, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। और ये बृहस्पति देखा जाए तो आपको हकीकत में जो है बहुत ही ऊंचे पद में ले जाने वाला है। अब उसके जो बृहस्पति, क्योंकि आपके तृतीय भाव सहज का भी है, एक आराम से बात करना, आराम से बोलना उसका काम है। अब ये बृहस्पति आपको अनुशासित करेगा पुरुषार्थ में, कर्म में, लेकिन चाहे हम शनि को कर्म का कारक मान रहे हैं, क्योंकि अब बृहस्पति कर्म के साथ बैठ गया तो ये अध्यात्म और कर्म दोनों को ही दर्शा रहा है। ये आपकी नैतिकता, दूरदर्शिता को बढ़ाएगा, आपको आदर्शवादी बनाएगा, आपको सत्य बनाएगा, क्योंकि धनु राशि में सत्यता, आपको न्यायप्रिय बनाएगा, आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा, और आप मजबूत भी होंगे और नेतृत्व क्षमता रखने वाले भी होंगे, और आज लॉकडाउन की स्थिति में समाज सेवी भी होंगे। जब तक ये बृहस्पति नीच का रहा तो ये आपकी अर्थव्यवस्था को खराब रखा, आपकी संतान जिद करी, आपकी संतान आपसे विदेशों में चली गई, अब ये जैसी वक्री हो रहे हैं, आपकी संतान आपके पास नज़दीक आ रही है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। और यह बृहस्पति यदि देखा जाए तो जो आपकी शिक्षा में बात आती है, ये बृहस्पति जब नीच का हो गया गुरु, तो जैसी वक्री होंगे तो आपकी शिक्षा को पूर्ण रूप से अच्छा कर रहे हैं। और आपको यदि जो संबंध थे, जो विवाद थे, जो झगड़े थे, तो वह बृहस्पति आपको देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और आपको प्रेम और स्नेह और लाभ दे रहा है। ये बृहस्पति आपकी करियर को बढ़ाएगा। ये बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय आ चुका है, क्योंकि धन भाव में बैठने से उस भाव की वृद्धि करता है। मेरे कहने का भाव होता है बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वह वृद्धि कर देगा। वक्री ग्रह के अंदर ये एक दिया गया है। अब ये आपके कर्जों को उतारेगा, यही आपके शत्रु को हराएगा, यही आपकी नौकरी को देगा, यही गुप्त रिसर्च देगा, यही ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, यही आपके ऊंचे पद मिलेंगे, यश, कीर्ति, सम्मान। यदि आप ये बृहस्पति की दशाएं चलती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति आपको अनुशासन, न्याय व्यवस्था को दर्शाता है। यह बृहस्पति आपको मकर राशि में जब तक हैं तो बृहस्पति अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व पे है, तो आपके पृथ्वी मतलब कि आपके धरातल तल पर आप कार्य करेंगे। वो अग्नि तत्व में धनु राशि में है बृहस्पति, तो ये आपकी ओज और वाणी को, प्रज्ञता को बढ़ा देंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। और धर्म और ज्ञान और अध्यात्म ये इसके मूल मतलब भूत संस्कार हैं बृहस्पति के। तो अब बृहस्पति ये आपको काफ़ी कुछ दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके जिन स्त्रियों का गर्भ धारण किया हुआ है वह महिलाओं को संतान सुख होने जा रहा है। शिक्षा उत्तम आप लोगों को होगी, हायर एजुकेशन में जाएंगे। इस तरीके से आप बृहस्पतिवार खास तौर से पीली वस्तुओं का दान करें, चने की दाल, हल्दी, केला, किशमिश आदि। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो यह बृहस्पति आपको अच्छे फल देगा और आपको ऊंचाइयाँ देगा। अतः इस प्रकार से यह बृहस्पति आपके लिए बहुत योग कारक दे रहा है, क्योंकि वक्र का स्थिति और बली और मजबूत होना। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।